पालवे साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी पसंद का लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है प्राज इंडस्ट्री। स्टॉक में जरूर पिछले कुछ दिनों में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है। एक प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले महीने में देखी और थोड़ा यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। बट स्टॉक में देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक में एक सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक में वापस बाइंग एक्शन लोअर साइड से आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। लॉन्ग टर्म के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राज इंडस्ट्री में जो आ सकते हैं करीब 830 से लेकर 850 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से छोटी मोटी डिक्लाइन में ऐड करना है और डाउन साइड पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो करीब होगा 635 के आसपास। 635 के आसपास ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल, 690 के आसपास चल रहा है। टारगेट आप लेके चले 830 के प्राज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय। आइए सेठी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। सेठी साहब सुप्रभात आपको भी, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। तो इसलिए मैं समझा नहीं, एक बार मैं कहा ये कौन सा स्टॉक है, बोले प्राज इंडस्ट्री, वो इथेनॉल वाला। तो मैंने अच्छा हाँ, फिर मैं बंसी जी से चेक करा था, बंसी जी प्राज बोलते पराज बोलते बंसी जी प्राज ही बोला तो इसलिए मैंने उतना ही चेक कर रहा था, बंसी जी हो गया। चार्ट तो क्या है, पालिया जी ने खुद ही लेवल बता दिया, उसके बाद क्या आप क्या जाने दीजिए। डन। अच्छा पालिया साहब बताए सर पोजिशनल पिक। तो पोजिशनल पिक में अनिल जी स्टॉक पसंद आ रहा है कैपेसाइट इंफ्रा। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक को अगर मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है जो कि क्लियर एक सस्टेन अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। कंफर्टेबली स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कैपेसाइट इंफ्रा यहाँ से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 390 410 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 328 के आसपास। ओके, कैपेसाइट इंफ्रा है वो स्टॉक जहां पर पोजिशनली खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से। आइए सेठी साहब का को सबको पसंद आ रहा है, सेठी साहब आप बताएं कोई ऐसी पिक पोजिशनली जो ये भी सबको पसंद आए। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक तो ऐसा ही होगा, सबको पसंद आएगा। लेकिन अनिल जी सुमित जी से एक शिकायत है। हाँ, दूसरी मैंने इतनी देर बोला उनको के बारे में, उन्होंने लगता सुना ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया जो अपना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना तो बोलेंगे 2 मिनट। अरे सुमित जी की यही प्रॉब्लम घर पे भी है, सेम सेम। इसी चक्कर में हर हफ्ते इनको बाहर जाना पड़ता है, हर वीकेंड में आप देखते हैं इधर उधर निकल जाते हैं तो वो सुनते ही नहीं, किसी की नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह रहा। अब बोलेंगे। अब मैंने 2 मिनट तक पूरा भाषण दिया है हुडको के ऊपर और 2 मिनट बाद ये बोल रहे हैं उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि अभी अभी मैंने रिकमेंड किया। तो पक्का पता चल गया कि कुछ सुना नहीं इन्होंने एक्चुअली। जी सुमित जी, क्या क्या नहीं सुना बताइए। अनिल जी क्या बताऊँ, आपने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, हम कुछ बोलने देता ना नहीं अनिल जी। याद है जो आदमी पहले से सरेंडर कर दे उसको क्या जाने दीजिए। अगला वाला स्टॉक बताओ अब, जो सुमित जी ध्यान से सुनेंगे। जी बताइए। अनिल जी जो पोजिशनल पिक है आज का वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है, डिलीवरी में खरीदारी करनी है जो अभी 403 के आसपास। कैपेसाइट इंफ्रा ये पसंद किया मिड टर्म पोजिशनल पिक के तौर पर, बताएं पालिया साहब शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक में स्टॉक पसंद आ रहा है AIA इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे देखने को मिला है। ये 3rd कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। शॉर्ट टर्म के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 5050 से लेके 5100 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4790 के आसपास। 4790 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। AIA इंजीनियरिंग ये है काउंटर आपके लिए। एक बिगुल भी है वागले साहब की तरफ से, आइए वागले का वंडर। तो पहले तो धन्यवाद कुणाल जी और राकेश जी, स्वीकार कर लें
बंसल जी बहुत प्रसन्न हुआ, आज तो आधा घंटे पहले छुट्टी मिल गई, 11 के बजे 10:30 ही। नहीं बंसल जी नहीं, उनसे ज्यादा मेहुल जी प्रसन्न हो रहे हैं। मेहुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वालिया साहब, सेठी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बागले साहब इन छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आधा घंटा और बिठा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। मुझे नहीं मुझे नहीं, दीप को दीजिए यार। मैं आपके साथ हूँ इस ब्रेक के बाद भी, लेकिन इस शो का समापन करेंगे देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।